आज उस महिला का जन्म दिवस है जिसके बारे में लिखना भी हमारे लिए फख्र की बात है। सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है जब हम इनके बारे में सुनते या बोलते हैं, क्योंकि बचपन में जब उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा दी जाती थी तो वो दूसरे हाथ में किताब पकड़कर चलती थी। रात के अंधेरे में जब देश सो रहा होता था तो वो दुनिया से छिपते छिपाते लड़कियों को शिक्षा बांट रही थी। जब भी नारीवाद की बात चलेगी तो सबसे पहले नाम लिया जाएगा सावित्रीबाई फुले का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह। आज सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती मनाई जा रही है। आज हम उस महिला के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ शिक्षा का महत्व समझाया बल्कि महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास भी करवाया। उन्होंने बताया कि नारी होने का मतलब सिर्फ घर और बच्चे संभालना ही नहीं है। नारी होने का असल मतलब है कि नारी है तो सब कुछ संभव है। वो सावित्रीबाई ही थीं जिन्होंने बड़े ही साहस और उत्साह के साथ स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया था। आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रोचक किस्सों के बारे में आपको बताएंगे जिनसे आप अनजान भी हैं और जिनके बारे में जानने के बाद आपको उन पर गर्व भी होगा। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव में हुआ था। सावित्री बचपन से ही पढ़ाई में रुचि लेती थी, लेकिन उस दौरान पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था, खासतौर पर महिलाओं की शिक्षा पर तो बिल्कुल भी नहीं। बस 9 साल के होते ही माँ बाप को बच्चों की शादी की चिंता सताने लगती थी। सावित्रीबाई को भी 9 साल की छोटी उम्र में ही शादी के बंधन में बंधना पड़ा। सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने भी सिर्फ 3री कक्षा तक की ही शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन ज्योतिबा फुले को शिक्षा का महत्व काफी अच्छे से पता था। समाज की बातों को दरकिनार कर उन्होंने सावित्री की इच्छाओं का सम्मान किया और उन्हें आगे पढ़ाया। सावित्री ने भी बिना देरी किए 3री कक्षा तक का सारा ज्ञान अपने पति से प्राप्त किया। लेकिन सावित्रीबाई यही नहीं रुकना चाहती थी, वो और भी पढ़ना लिखना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने ही घर में स्कूल खोल लिया। ये पहला ऐसा स्कूल था जहां स्त्री शिक्षा को महत्व दिया गया। धीरे धीरे सावित्रीबाई ने करीब 10 और स्कूल खोल लिए, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। जब उन्होंने देखा कि लड़कियों को शिक्षा देना आसान नहीं था, क्योंकि लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, तो सावित्रीबाई रात के अंधेरे में छिपा कर लड़कियों को घर से लाकर पढ़ाती थी और फिर उन्हें सुबह होते ही वापस उनके घर छोड़कर आती थी। सावित्रीबाई का कहना था कि ये रात का अंधेरा तो सुबह होते ही छट जाएगा, लेकिन अगर इन लड़कियों को शिक्षा नहीं मिली तो उनकी जिंदगी का अंधेरा कभी नहीं छट पाएगा। सावित्रीबाई के लिए ये सब कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सावित्री अपने साथ 2 साड़ियाँ रखती थीं, क्योंकि वो जब स्कूल जाती थीं तो ऊंची जाति के लोग उन पर गोबर फेंकते थे, जिससे उनकी साड़ी खराब हो जाती थी। लेकिन सावित्री हमला करने वालों को जवाब देने से बेहतर स्कूल पहुंचकर साड़ी बदलकर पढ़ाना समझती थी। सावित्री का मानना था कि इस धरती पर ब्राह्मणों ने खुद को स्वघोषित देवता मान लिया है। धीरे धीरे सावित्रीबाई की हिम्मत और बढ़ती गई और उन्होंने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का भी विरोध करना शुरू कर दिया। फुले दंपत्ति ने 28 जनवरी 1853 में अपने पड़ोसी मित्र और आंदोलन के साथी उस्मान शेख के घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जिसकी जिम्मेदारी सावित्रीबाई ने खुद ले ली। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह उन महिलाओं के लिए आश्रय था जो गर्भवती थीं। उन्होंने विधवा महिलाओं के बाल काटने के प्रचलन का भी विरोध किया। उन्होंने न सिर्फ नाइयों की हड़ताल करवाई बल्कि साथ ही साथ विधवा केशवापन न करने के लिए भी प्रेरित किया। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पूरी दुनिया। नमस्कार।